आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 12th है ये। चैप्टर 7 एडजॉइंट और इनवर्स मैट्रिक्स का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इफ A is a square matrix of order 3 such that एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A, यानी रो और कॉलम बराबर है, ऑर्डर 3 है यानी कि 3 ऐसे रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं इसमें, सच दैट इसमें दिया है एडजॉइंट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए, ये बराबर है k इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, देन राइट द वैल्यू ऑफ k। तो इसके लिए मैं सीधा रिलेशनशिप दिखाता हूं आपको कि इसको करते कैसे हैं। मान लीजिए आपके पास ये एडजॉइंट है और यहां ये 2 है या कोई भी लैम्डा कह सकते हो आप। अगर ये लैम्डा इंटू ए है तो किसके बराबर होगा? ये लैम्डा की पावर, ये जो लैम्डा हमने लिया, जैसे यहाँ 2 है वैसे यहाँ 2 रखेंगे, 2 की पावर n-1। n क्या आएगा? देखिए लैम्डा की जगह तो आपका 2 रख देंगे, n की जगह आपको ऑर्डर दिया है 3 तो ये रख देंगे, और उसके बाद आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। यहां रख देते हैं एडजॉइंट ऑफ ट्वाइस से क्या हुआ? एडजॉइंट ऑफ ये लैम्डा की जगह 2a रख रहे हैं, ये होगा आपका इसकी जगह 2 और इसकी जगह 3 2 स्क्वायर हो गया, तो 2 स्क्वायर एडजॉइंट ए हो गया। तो ये 2 स्क्वायर हो गया 4 एडजॉइंट ए, और ये हो गया एडजॉइंट ट्वाइस ऑफ ए। लेकिन अभी बात रुकी नहीं है, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ जो 2a है वो आपका 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इसमें हमको मिला। लेकिन हम जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ 2a ये किसके बराबर है? ये ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ 2a, ये बराबर दिया है k इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब k कितना होगा? 4। इसे इक्वेट कर लीजिए, k बराबर 4 हो गया। नेक्स्ट जो सवाल है इसमें कहा गया है कि इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन राइट द मैट्रिक्स एडजॉइंट A ट्रांसपोज माइनस एडजॉइंट A का ट्रांसपोज। इसके लिए भी सीधा आपको बताता हूं कि अगर आपका कोई भी मैट्रिक्स है जो जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट जो होता है A ट्रांसपोज का, ये बराबर होता है एडजॉइंट पूरा A का और उसका ट्रांसपोज। ठीक है जी, इसको इधर ले आइए आप, तो क्या बनेगा? एडजॉइंट, इसको ऐसे लिख लेते हैं जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, माइनस एडजॉइंट A का ट्रांसपोज, ये क्या बराबर होगा? इधर ले आए तो यहां 0 बचा, तो इसको 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स है ना, ये भी, तो इसको भी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम 0 कैपिटल 0 लिखेंगे, यानी कि ये सिग्निफाई कर रहा है नल मैट्रिक्स। क्या कर रहा है? नल मैट्रिक्स। लेट A बी अ 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A इंटू एडजॉइंट A बराबर 2i, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A? तो ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको दोबारा कर लेते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है कि जो एडजॉइंट A होता है, और इसको अगर आप इसको A से मल्टीप्लाई करते हैं, A इंटू एडजॉइंट, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है, और जो भी ऑर्डर होगा उसका I आ जाएगा। जैसे IN लिख देते हैं, 2x2 है तो I2 हो जाएगा, 3x3 है तो I3 हो जाएगा। तो इसी से ये हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, और फिर उसके बाद ये आपको एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट निकालना है। ओके, लेकिन हम जानते हैं कि एडजॉइंट A क्या है? एडजॉइंट A डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू IN है। तो अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय, अगर इस आइडेंटिटी को देखें और यहां पर देखें A इंटू ये, इसको इससे इक्वेट कर रहा हूं मैं, एडजॉइंट ऑफ A बराबर 2i। इन दोनों का देखा जाए तो डिटर्मिनेंट ऑफ A 2 है आपका, इन दोनों इक्वेशन से ये होता है, ये ऑलरेडी गिवन है, इससे हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A 2 मिल गया। और हम जानते हैं कि एडजॉइंट A का अगर हमने डिटर्मिनेंट लिया ऐसे, तो क्या आता है? ये डिटर्मिनेंट ऑफ A का की पावर n-1, ये भी हम सीख चुके हैं। तो इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ A आपका 2 है, ऑर्डर इसका 3 हुआ है, तो इसकी जगह 3-1 लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर यानी कि 4। ये इसका उत्तर हो जाएगा।
इफ A is a non-singular symmetric matrix, write whether A inverse is symmetric or skew symmetric. तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया था कि A इनवर्स का मतलब ये है कि आपके पास एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी A है तो A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये मैंने आपको बताया था, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 नहीं है क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और ये नॉन सिंगुलर के लिए हो गया। और दूसरी कंडीशन दी है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है A ट्रांसपोज अगर आप करेंगे तो A ही आएगा, या अगर क्यू सिमेट्रिक होता तो A ट्रांसपोज आपका -A के बराबर आता। अब यहां पर देखिएगा कि ये भी हम जानते हैं कि A का इन्वर्स करें और उसका ट्रांसपोज करें तो वो एक ही बात होती है कि पहले आप A ट्रांसपोज कर लें फिर इन्वर्स कर लें, ये एक ही बात होती है। लेकिन जो A ट्रांसपोज है ये तो A है, तो A ट्रांसपोज की जगह A लिख दीजिए। यहां पर आप A लिख सकते हैं, तो ये इस A की A ट्रांसपोज की जगह मैंने A डाला है, तो ये A इन्वर्स हो गया और ये A-1 का ट्रांसपोज हो गया, मतलब A इन्वर्स का ट्रांसपोज हो गया। तो A इन्वर्स का ट्रांसपोज जब A इन्वर्स के बराबर आ गया, समझ रहे आप, A इनवर्स का अगर ट्रांसपोज -A के बराबर आता तो आप कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक है, लेकिन A इनवर्स ट्रांसपोज का A इनवर्स ही आ गया तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ऐसा आएगा। आपको A दिया है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, और A इंटू एडजॉइंट है आपको ये दिया हुआ है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ K। ओके, तो A आपको दिया हुआ है ना, और यहां से शुरू करते हैं क्योंकि हमको इसमें K निकालना है। बेसिकली K कैसे आएगा, पहले तो A दिया हुआ है तो हमको इसका, क्योंकि एडजॉइंट के बारे में बात हो रही है, हम कोशिश करेंगे कि एडजॉइंट का टर्म लेके आए। तो पहली बात यह है कि इससे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ऐसे मतलब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या है, cos थीटा का cos थीटा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा, cos इंटू cos का थीटा माइनस sin थीटा sin का थीटा, लेकिन ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो आपका 1 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A 1 इसलिए बताया है क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब A इनवर्स इसका इंप्लाई करेगा कि A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, A इनवर्स है। अब हम A इनवर्स का फॉर्मूला भी जानते हैं। A इनवर्स का क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A तो 1 ही है, तो इस A इनवर्स सीधा एडजॉइंट ऑफ A निकाल लेंगे हम। एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकलता है जी, एडजॉइंट ऑफ A निकालने का तरीका आपको ये पता ही है कि एडजॉइंट A कैसे निकल के आ रहा है, तो एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब आपको ये चीज और दी है कि A इंटू, ये बेसिकली ऐसा नहीं, ये आपका A इंटू इसको पूरा, इसको प्रॉपर लिख देता हूं मैं, ये लिखा है A इंटू एडजॉइंट A, ऐसा है ना। तो हम क्या करेंगे कि क्योंकि ये तो एडजॉइंट A के बराबर हो गया, जो A डिटर्मिनेंट ऑफ A 1 है तो इसको छोड़ देता हूं, तो ये A इनवर्स हो गया एडजॉइंट A के बराबर। अब हम क्या करेंगे कि क्योंकि यह A इंटू एडजॉइंट A है तो मैं दोनों साइड A से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इससे क्या हुआ, ये टर्म हमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसकी जगह हम लिखेंगे K 0 0 K, ये हो गया। A इंटू A इनवर्स क्या होता है जी, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ये आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दीजिए 1 0 0 1 हो गया। अब K कितना है, 1 हो गया, यहां से भी K1 मिल रहा है, तो K की वैल्यू क्या निकल के आई है, यहां से 1, ये है इसका। If A is an invertible matrix such that determinant of A inverse equals to, find the value of determinant of A। अब इससे कैसे निकल के आएगा, इसका पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि जो A होता है अगर उसका आप, ये इसके ऊपर है जी, ध्यान रखिएगा, इसका इनवर्स निकालते हैं तो ये कुछ नहीं है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। जैसे आप कहते हैं ना 2 की पावर -1 1 बाय 2 होता है, ऐसे तो करेंगे इसको भी, तो डिटर्मिनेंट निकल गया ना, वैल्यू निकल गई, तो वैल्यू को इस तरीके से लिख सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A आ गया। ये कितना दिया है आपको 2, इसको 2 लिख दीजिए, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A हो गया, ये है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हुआ है 1 बाय 2, ये इसका। A आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस तरीके से दिया है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A ये दिया है, ये स्केलर मैट्रिक्स है बेसिकली,
और इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी तो 5 इंटू आई हो गया, बेसिकली इसको 5 इंटू आई कह सकते हैं। देन राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो अभी अभी जो मैंने आपको श्रृंखला बताई इसमें, क्योंकि यहां दिया हुआ है ए इंटू एडजॉइंट ए, और मैंने आपसे जैसे कहा इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू आई। ये क्या है, 5 बाहर ले लीजिए तो ये 1 1 1 होगा, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, 5 आई हो गया, है ना। हम जानते हैं कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन आ रहा है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। ए इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है, ये ए इंटू एडजॉइंट ए, अभी तक अभी आपने देखा ना, मैंने कई बार किया ये, ए इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। तो इसको इक्वेट कर देते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ये आई है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया। अब आपको एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है जी, वो क्या होता है, वो तो हम पहले भी देख चुके हैं कि वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 है, n कितना है 3/3, ये क्योंकि 3 रोज है 3 कॉलम्स है, तो 3 माइनस 1 यानी कि 5 की पावर 2 यानी कि 5 5 25, ये हो गया इसका उत्तर। यदि आपको ए दिया है ये मैट्रिक्स सच दैट ए इनवर्स इक्वल्स के ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। चलिए साहब, ए दिया है, पहले आपको बताना पड़ेगा जब भी ए इनवर्स की बात आई ना, सबसे पहला आपको काम करना है कि एग्जामिनर को बताना है कि मैं जानता हूं कि ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, पहले मुझे आपको ये समझाना होगा। तो ए इनवर्स का मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 तभी तो आप ए इनवर्स के बारे में बात करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 5 इंटू 3, माइनस 4 माइनस 15 हो गया, तो माइनस 19 हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 19 है, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आप किसी भी मैट्रिक्स को, जैसे ए है और आप कहते हैं मैं इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं, तो वो हमेशा क्या आता है, ए और ए इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन आपका आई होता है ना। अब ए इनवर्स की जगह इन्होंने दिया है ये के ए है, तो इस ए इनवर्स की जगह हम के ए उठा के रख देते हैं, तो के इंटू ए बराबर आई। आपको क्या करना है, ये ए मैट्रिक्स लेना है 2 5 3 माइनस 2, फिर से दोबारा लेना है 2 3 5 माइनस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन तो आप कर लेंगे 2 to the 4 माइनस 5 प्लस 5 to the 15, तो ये 19 आएगा। इस तरीके से बाकी भी कर लेंगे, इस रो को इस कॉलम से, इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से, इस रो को इस कॉलम से। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हम कई बार कर चुके हैं, डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये आपका आएगा 19, ये 0 0 19, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसकी जगह 1 0 0 1 लिख दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहां से, ये 19 है तो आप एक काम करिए, इसमें 19 बाहर ले लीजिए, k इंटू 19, ये क्या बचेगा 1 0 0 1, ये आपका, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया 1 0 0 1। इसका मतलब कितना हो गया, इसको हटा दीजिए, k इंटू 19 बराबर 1, k बराबर 1/19, ये इसका उत्तर होगा, k बराबर 1/19 है इसका उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है इस तरीके का, देन राइट ए इनवर्स इन टर्म्स ऑफ ए। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइज में जो किए, उसका तरीका ये होता है, इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी ए इनवर्स के बारे में बात होती है तो ए इसको लिखिए और दोनों साइड को आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई हो गया बराबर, ये नल मैट्रिक्स है, दोनों साइड आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये तो जीरो ही है, एक तरीके से जो मैथमेटिक्स का जीरो होता है वैसा ये मैट्रिक्स का जीरो है, किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगी, है ना। ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, देखिए ए इनवर्स है, ए स्क्वायर आपको आप ए और ए लिख सकते हैं, ये इससे आई बन जाएगा, तो ए इंटू आई हो गया ये, माइनस फिर से ए इनवर्स से ए करेंगे, यहां भी आई आ जाएगा, प्लस ए इनवर्स इंटू आई हो गया ये, राइट। अब ए इनवर्स आई को एक जगह रखिए और बाकी को एक जगह ले जाइए, तो ए इनवर्स आई को यहां रखेंगे, तो मैं इन दोनों को यहां ले जाऊं तो जगह आई माइनस ए आई। अब देखिए किसी भी चीज को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा वापस, तो आई माइनस ए हो गया, तो ए इनवर्स आई हो गया आई माइनस ए, ये इसका उत्तर। ओके,
बाकी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।